आपको सीधे ले चलते हैं टुंडी, जहां हिमंता विश्व शर्मा सभा कर रहे हैं। सीधे ले चलते हैं। रामनवमी का जुलूस बंद करने के लिए मुझे बताओ तो ये लोग कौन होते हैं रामनवमी का जुलूस बंद करने के लिए? भाइयों और बहनों, ये लोग रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं देते हैं, लेकिन यही लोग मुहर्रम में डंडा लेके जुलूस निकालने के लिए इजाजत देते हैं। भाइयों और बहनों, ये सरकार, जो सरकार हमारा हिंदू समाज का विरोध करते हैं, ये सरकार को 20 तारीख को गंगा मैया में सौंप दो, यही मेरा रिक्वेस्ट है, यही मेरा अनुरोध है। भाइयों और बहनों, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है, ये हमारा सरकार नहीं है। ये सरकार इरफान अंसारी का सरकार है, ये सरकार आलमगीर आलम का सरकार है। यही लोग घुसपैठिया बुलाता है, यही लोग संथाल परगना में हमारा बेटियों को उठा के लेके जाते हैं, यही लोग हमारे जमीन कब्जा करते हैं, यही लोग हमारे रोटी माटी और बेटी को छीन रहा है। इसीलिए ये चुनाव में हमारे रोटी माटी और बेटी को बचाने के लिए विकास को जिताइए। 20 तारीख राशि में बीजेपी का सरकार बनाइए। भाइयों और बहनों, जो लोग जेएमएम को वोट देते हैं, मैं ये लोगों को बोलूंगा, अगर गुलाम बनना है तो प्रभु श्री राम का गुलाम बनो, आलमगीर आलम का गुलाम मत बनो, इरफान अंसारी का गुलाम मत बनो। भाइयों और बहनों, हमारे ही कोई लोग आज जेएमएम को सपोर्ट करते हैं, यही लोगों का कारण आज हमारा झारखंड में घुसपैठिया आते हैं, यही लोगों का कारण हमारे बेटी को उठा के लेके जाते हैं, लाभ जिहाद करते हैं। भाइयों और बहनों, आज समय का मैं बार बार बोलता हूँ, ये चुनाव मथुरा महतो और विकास महतो का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारे समाज को बचाने का चुनाव है, हमारा संस्कृति को बचाने का चुनाव है, हमारा धर्म को बचाने का चुनाव है। भाइयों और बहनों, एकदम मत सोचिए, अगर सोचते हो तो आलमगीर आलम और इरफान अंसारी झारखंड को खा जाएगा। एकदम मत सोचो, जैसे हमने राम जन्मभूमि का मंदिर बनाया, ऐसे भी टुंडी में इतिहास बना के विकास महतो को जिता दो, विकास महतो को जिता दो। जिता पाएगा कि नहीं पाएगा? ये सरकार हमारा सरकार नहीं है। कोई भी गलतफहमी में मत रहिए। क्या ये सरकार ने 5 लाख नौकरी दिए? टुंडी में किसी का नौकरी हुए? अब मथुरा महतो को पूछना उनको। हेमंत सोरेन ने अपना पिता का नाम में कसम खाए थे, सरकार बनने में 5 लाख नौकरी दूंगा। कहाँ गया नौकरी? किसका घर में नौकरी हुए? किसी का घर में टुंडी में नौकरी हुए? क्या नौकरी नहीं हुए? क्या 5,000 रुपया मिले? क्या 60,000 रुपया मिले? ये लोग अपना पिता का नाम में गलत कसम खा सकता है। जो लोग अपना पिता का नहीं है, क्या वो लोग आपका हो सकता है? क्या वो लोग आपका हो सकता है? जो लोग अपना पिता का नाम में गलत कसम खा सकते हैं, क्या ये लोग आपका और मेरा हो सकता है?
हो सकता है अगर ये लोग हमारा नहीं हो सकता है तो उठा के ये लोगों को गंगा मैया में फेंक दो और 20 तारीख बीजेपी का सरकार बना दो। भाइयों और बहनों, ये लोग क्या बोले, सीजीएल का एग्जाम किए और 30 लाख रुपया में एग्जाम पेपर सेल किए। क्या गरीबों का पास 30 लाख रुपया है? क्या गरीबों का पास 30 लाख रुपया है? अगर नहीं है तो मेरा बेटा का नौकरी कैसे मिलेगा? 30 लाख रुपया नहीं होगा तो मेरा बेटा को नौकरी कैसे मिलेगा? मेरा बेटा को मैं नहीं खाया, बेटा को खिलाया, कॉलेज पास करवाया, यूनिवर्सिटी पास करवाया। ये माँ, ये पिता, इनको हेमंत सोरेन जवाब दे। कॉलेज क्यों खोले हो? यूनिवर्सिटी क्यों खोले हो? अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी पास करने का बाद नौकरी नहीं मिलते हैं तो अब तुम्हारा भी नौकरी हम लोग मिल के खत्म करूंगा हेमंत सोरेन, ये सुन लो। भाइयों और बहनों, ये लोग क्या बोलते हैं कि हम मैया का सम्मान किए। मैं भी कोई माँ का बेटा हूँ, ये लोग भी कोई माँ का बेटा है। क्या जब तक अपना माँ का बेटा का रोजगार नहीं होते हैं, कॉलेज पास करते हैं, यूनिवर्सिटी पास करते हैं, घर में बेटा का कोई रोजगार नहीं मिलते हैं, कोई माँ शांति से सो सकता है? कोई माँ शांति से सो सकता है? कल्पना सोरेन जी 1000 रुपया का लॉलीपॉप नहीं, मेरा बेटा को रोजगार दो, मेरा बेटी को रोजगार दो। अगर वो रोजगार नहीं दे सकता है तो मैया सम्मान का बात मत करो। मैया का सम्मान तब होते हैं जब अपना बेटा रोजगार मिलते हैं, घर का कर्ज चुका सकते हैं। आपने तो कर्ज लेके नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा बेटा को मैंने कर्ज लेके पढ़ाया हूँ। मेरा माटी किसी को गिरवी दे के पढ़ाया हूँ। कहाँ है मेरा पास 30 लाख रुपया? मैं कैसे 30 लाख रुपया बेटा का नौकरी के लिए दे पाऊंगे? हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, झारखंड का युवाओं का जो पीड़ा है, झारखंड का माँ का जो पीड़ा है, झारखंड का पिता का जो पीड़ा है, वो पीड़ा समझने का कोशिश करो, वो पीड़ा समझने का कोशिश करो। आज क्या मैया का सम्मान है? क्या बुजुर्ग को 6 महीना से पेंशन मिला है? क्या बुजुर्ग का 6 महीना से पेंशन मिला है? क्या विधवा को 6 महीना से पेंशन मिला है? यही बुजुर्ग को पेंशन काट के ये लोग मैया सम्मान कर रहा है। सास का पैसा काट के बहू को दे रहा है। सास और बहू का बीच में झगड़ा लगा दिया है। भाइयों और बहनों, हम आपको वादा देता हूँ, सरकार बनेगा, बुजुर्ग का पेंशन 2500 रुपया करूंगा। गोगो दीदी में माँ का बैंक अकाउंट में 2100 रुपया देने का काम करूंगा। हम लोग झगड़ा नहीं लगाऊंगा। माँ को 2500, बहू को 2100, सास और बहू एक साथ बाजार जाएगा सामान खरीदने के लिए। ये बीजेपी है। ये लोग क्या करते हैं? वही बुजुर्ग का पेंशन काट के बेटी को देते हैं, चुनाव का बाद बेटी बहू का काट के सास ससुर को देने जा रहा है। ये लोग सास और बहू का बीच में म्यूजिकल चेयर का कंपटीशन शुरू करवा दिया है कि नहीं? मैं गलत बोला हूं क्या? आप देखिए ये सरकार कैसा है।
ये सरकार क्या बोलते हैं कि हम अबुआ आवास में घर देता हूं, आवास देता हूं। आप बोलिए अबुआ आवास पाने के लिए बाबुआ को कितना रुपया देना पड़ते हैं? कितना रुपया देना पड़ते हैं? 20,000, 30,000, 40,000। आप देखो हेमंत सोरेन जी, सुन लो, एक अबुआ आवास के लिए 20,000, 30,000, 40,000 रुपया बाबुआ लेके जाते हैं। तो ये आवास का नाम अबुआ आवास होना चाहिए कि बाबुआ आवास होना चाहिए? बोलो, ये क्या आवास होना चाहिए? अबुआ होना चाहिए कि बाबुआ होना चाहिए? भाई और बहनों, ये झारखंड का हालत क्या है? अबुआ आवास के लिए 30,000, 40,000। अगर कोई बेकार जुबा ठेला में बाली लेके जाते हैं, पुलिस इनको अरेस्ट करता है कि नहीं करते हैं? कोई जुबा ट्रैक्टर में कुछ बालियां लेके जाते हैं तो उनको अरेस्ट करते हैं। लेकिन जो लोग ट्रक बालू यूपी और दिल्ली लेके जाता है, उनको पुलिस अरेस्ट करता है क्या? उनको पुलिस अरेस्ट करता है क्या? नहीं करते हैं। किस लिए? वो लोग जेएमएम का दलाल होते हैं, ये लोग माफिया होते हैं, ये लोगों को पुलिस कुछ नहीं करते हैं। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं, जो दिन बीजेपी का सरकार आएगा, हम गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को आवास बनाने के लिए बालू बिना पैसा में दूंगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, 21 लाख गरीबों को हम मकान बना के देगा, ये नरेंद्र मोदी का गारंटी है। भाई और बहनों, हमारे झारखंड का माताओं को हम गैस का सिलेंडर 500 रुपया में देने का काम करूंगा और साथों साथ साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री में देने का भी काम करूंगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, 3 लाख सरकारी पोस्ट खाली है। ये 3 लाख सरकारी पोस्ट बिना खर्ची, बिना पर्ची हम झारखंड का युवाओं को देने का काम करूंगा, यही हमारा संकल्प। आवास में 40,000 लिए, सोने का सिक्के के 51,000 रुपया, वही सब जाके नोट का बंडल बने और आलमगीर आलम इरफान अंसारी यही नोट का बंडल में घर में रखा था, सीबीआई जाके पकड़ा। ये पैसा आपका थे, और अगर यही सरकार को आप लोग नहीं बदलाएगा, हर दिन प्रतिदिन आपको प्रखंड ऑफिस में लूटेगा, डीसी ऑफिस में लूटेगा, आवास का नाम में लूटेगा। आपको लूट के ये लोग राजा बनेगा, यही लोग नोटों का पहाड़ बनाएगा। भाई और बहनों, इसीलिए काल में बोल रहा था, ये जो इरफान अंसारी और आलमगीर आलम का इतना पाप हो गया ना, अभी हम लोग साफ नहीं कर पाऊंगा। ये लोगों को गंगा माँ में फेंक देना पड़ेगा, माँ ही उनको सर्विसिंग कर पाएगा, हम लोग नहीं पाएगा। इनका सर्विसिंग खाली गंगा माँ ही कर सकते हो। भाई और बहनों, मैं एक बात आपको पूछूंगा, हेमंत सोरेन ने आप लोगों को एक खाली झोले दिया है कि नहीं दिया है? घर में खाली झोले दिया है कि नहीं दिए हैं? उनका फोटो है ना। एक कहानी मैं बताता हूँ। वो दिन मैं हजारीबाग से बरकट्ठा से आ रहा था, हजारीबाग होते हुए राशि। एक माँ को मैंने देखा खाली झोले लेके आ रहा है।
तो मैंने मेरा ड्राइवर को बोले कि गुवाहाटी चला जाना ठीक होगा, झारखंड में तो बीजेपी नहीं जीतेगा। ड्राइवर ने बोला क्यों नहीं जीतेगा? मैं बोला देखो माँ झोले लेके जा रहा है, हेमंत सोरेन का फोटो भी है, ये तो हमें वोट नहीं देगा। बोले मैं गाड़ी रुकवाता हूँ, आप साहब खुद पूछ लो। मैंने गाड़ी रुकाया और माँ को पूछे माँ चुनाव में किसको वोट देने वाला है? बोले हम बीजेपी को वोट डालूंगा। तो मैंने बोला अरे आपका तो झोला हेमंत सोरेन का है, आप बीजेपी को काहे को वोट डालेगा? तब वो माँ ने बोला कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा कम है। मैं बोला हाँ माँ मेरा दिमाग कम है, अभी बताइए तो। माँ ने बोला अरे बेटा झोला हेमंत सोरेन का है, अंदर का साउल नरेंद्र मोदी का है, अंदर का साउल नरेंद्र मोदी का है। तो तुम ही बताओ खाली झोला देने वाला को मैं वोट दूंगा, ये जो साउल मुझे दे रहा है मैं उनको वोट दूंगा। तब मैंने बोला माँ मैंने पूरा झारखंड आपसे ही सीख लिया और मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ झारखंड में बीजेपी का सरकार बनेगा बनेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। भाइयों और बहनों हमारे सामने लक्ष्य है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।